सबको नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर दीपिका कौशल। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और एक योगा टीचर भी हूँ। आज हम बात करेंगे एस्थमा के बारे में। जो पहले हमने बातें की उन्हीं बातों को आगे कंटिन्यू करते हुए हम बात करेंगे और कौन कौन सी गलतियां हैं जो हम अपनी रूटीन लाइफ में करते हैं और इन चीज़ों से कैसे इजीली बचा जा सकता है कि हम अपनी प्रॉब्लम को बढ़ने ही ना दें। देखिए, कई बार हम क्या करते हैं, एकदम से शावर लेके आते हैं और शावर लेते हुए हम ध्यान नहीं देते, पानी बहुत गर्म हो जाता है। तो बहुत गर्म पानी के बाद जब हम एसी वाले रूम में या पंखे चलते कमरे में आते हैं या अपने बालों को बहुत देर तक पानी में रखते हैं तो वो भी एक एस्थमा के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर बन जाता है। दूसरी बात होती है सीधे ना बैठना। आपने देखा होगा कि जो हमारे लंग्स हैं वो ये पूरा रिब केज जो होता है, अगर आप कभी अपने पसलियाँ, इनको पसलियाँ बोलते हैं, अगर कभी दोनों हाथों को अंदर ऐसे डाल के देखेंगे तो आपको रिब केज फील होता है। तो हमारे 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, तो वो रिब केज जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग भगवान ने हमें बनाकर दिया है, जिनके अंदर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जिनको लंग्स बोला जाता है वो पड़े होते हैं। अब होता क्या है, हम इनको अपने कंधों को नीचे दबा दबा कर, अपनी स्पाइन को नीचे कर 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 इस पोजीशन में बैठते बैठते उनको अच्छे से इन्फ्लेट होने का मौका ही नहीं देते। देखिए, जो लंग्स हैं वो एक गुब्बारे की तरह काम करते हैं। तो जैसे ही हमारे ट्रेकिया के अंदर से, हमारी विंड पाइप के अंदर से हवा जाती है, वो हमारे लंग्स को हवा से भरकर उनको बड़ा कर देती है, फुला देती है, एक गुब्बारे के जैसे। तो अगर आप अपना पोस्चर ही अच्छा नहीं रखेंगे और आप सोचेंगे कि हमारी लंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो, तो ये कैसे हो सकता है। उसके बाद आ जाता है पानी के बारे में। मैंने पहले भी बात की, आपको अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखना है, फाइबर बहुत अच्छे से लेना है। अब बात करेंगे कुछ ऑयल्स की भी। देखिए, जिन लोगों को ये एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं ना, उनको जैसे ही सीजनल चेंज आता है, यूजुअली एस्थमा के पेशेंट जो आते हैं, जैसे ही बारिशें स्टार्ट होती हैं, बारिश के बाद ठंड का सीजन होता है, तो उन लोगों को प्रॉब्लम बढ़ जाती है। कई लोगों को पैर नीचे रखते ही छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। इसमें खाने के साथ साथ कुछ ऑयल्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपने सुना होगा यूकलिप्टस ऑयल, नीलगिरी का तेल, यूकलिप्टस, मतलब आप देखिए, अगर आप मूव वगैरह देखें कभी भी, कोई भी अमृतांजन बाम, मूव, झंडू बाम, जितने टाइप्स की, एक्स ब्रांड ऑयल भी आते हैं, कितने कितने तरह के ऐसे आते हैं। दे एक्ट एज ब्रोंकोडायलेटर्स, इनको पेन किलर बाम्स भी बोला जाता है। इनकी स्मेल बहुत तेज होती है, इनमें कैम्फर भी होता है। तो ये स्मेलिंग एजेंट्स इतने स्ट्रांग होते हैं, एकदम से हम जैसे ही इनको लगाते हैं हमें ठंडक महसूस होती है, हमें लगता है कि वो चैनल खुल गया। लेकिन ये टेम्पररी होता है। ये आप इसकी अगर हैबिट बना लेंगे तो आपको हर टाइम वो डिबिया बात अपना जो है लेके जाना ही पड़ेगा, राइट। अपने पॉकेट में रखकर आप उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इससे अच्छा सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। आपने एक तो जब भी आपको ये एपिसोड्स होने का चांस रहता है, एक तो आप रेगुलरली स्टीम लीजिए। स्टीम लेने का तरीका क्या होता है, जब भी आप स्टीम लेंगे आपने थोड़ा सा तुलसी का पत्ता और थोड़ी सी अजवाइन डालनी है। जो अजवाइन है वो एस्थमा के केस में इतना अच्छा काम करती है, और अगर कहीं वो एस्थमा की गड़बड़ पेट से हो रही हो तो आप देख सकेंगे विद इन 10 to 15 मिनट्स आप कितना रिलैक्स फील करते हैं। तो अजवाइन को खाना भी है, ½ टीस्पून लीजिए। कड़वा लग रहा है, बच्चे हैं पसंद नहीं करते, उसमें हल्का सा काला नमक डालिए और उसके ऊपर गर्म पानी पी लीजिए। विद इन 10 मिनट्स, मेरे इतने पेशेंट्स हैं जिनका साथ ही मैसेज आ जाता है, मैं बोलने के बाद वेट करती हूँ कि आप मुझे कॉल करना, मैसेज करना, आई वांट टू सी द रिजल्ट्स। उनको इतना फ़ायदा होता है, जैसे कोई एसिड वॉश करता है ना, ये पूरा फूड पाइप के अंदर जब म्यूकस और एसिडिटी हो जाती है, जैसे ही हम अजवाइन खाते हैं वो पूरा चैनल क्लियर हो जाता है, जैसे कि कोई एसिड या हार्पिक डाल दिया हो। सीरियसली आप ये करके देखिए। और यही अजवाइन और 2-3 तुलसी का पत्ता आप स्टीम वाले कंटेनर में डालिए, अच्छे से स्टीम लीजिए। लेकिन लेना कैसे है, देखिए, जब आप इनहेल करेंगे अच्छे से सांसें भरना है, सांस अंदर गई पूरा नाक के थ्रू, एक्सेल मुंह से कर दीजिए। और बहुत बार ऐसा होता है हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स ना इस टाइप के हैं, कुछ मेन मसल्स हैं, कुछ एक्सेसरी मसल्स हैं, सपोर्टिव मसल्स होते हैं। तो अगर आप बैठे बैठे आपको घबराहट हो रही है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, चुप करके अगर आप अपनी आंखों को बंद करके ध्यान करते हुए सारे डिस्ट्रैक्शंस जो है, सारी डिस्ट्रैक्शंस को
बंद कर दीजिए, आंखें बंद करते हुए एक अच्छा सा इनहेल कीजिए। इनहेल, शोल्डर्स को ऊपर उठाइए। एक्सहेल, ब्रीथ आउट थ्रू द माउथ। सांसों को मुंह से निकाल दीजिए। इससे भी आपके लंग का जो फंक्शनिंग है लंग्स की बहुत इम्प्रूव होती है, इंस्टेंट रिलीफ आपको मिलता है। तो ये जो ऑयल्स मैंने आपको बताए, इसमें लैवेंडर ऑयल, ये यूकलिप्टस ऑयल, लेकिन जो मैं प्रेफर करती हूँ, जो मैंने खुद आजमाया हुआ है, जो मेरी टॉप प्रेफरेंस है, वो है कैस्टर ऑयल की। आप कैस्टर ऑयल को थोड़ा गर्म करके यूज़ कीजिए और उसको किस मेथड से लगाना है मैं आपको भी बताती हूँ। कुछ हमारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्ट्रेंथनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आप ट्राई कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए। मुझे एग्जैक्टली मैंने 10-15 लोगों पर ये ऑलरेडी अपना जो एक तरह का रिसर्च है वो चला कर रखा हुआ है। मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं क्योंकि कैस्टर ऑयल ही एक ऐसा ऑयल है जो बॉडी के डीपर लेयर्स तक चला जाता है। तो आप थोड़ा सा गर्म करके कैस्टर ऑयल को रात को सोने से पहले, जब ये जो कॉलर बोन होती है ना, यहाँ प्रोट्रूडेड एक एरिया होता है, उठा हुआ कॉलर बोन, ये एक पिट है, इधर कॉलर बोन का एरिया है, आप प्रेस करेंगे आपको बोनी एरिया महसूस होता है। ये पिट को आपने अच्छे से मसाज करना है। फिर एक स्टर्नम आती है, कॉलर बोन के नीचे स्टर्नम, चेस्ट के सेंटर में आप अच्छे से रब कीजिए। ये कंटिन्यू कीजिए 5 to 7 डेज। आपको कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पर आपको बहुत पेन हो रहा है, टेंडर सोर पॉइंट्स मिलेंगे। उन पॉइंट्स को अपने थंब के साथ अच्छे से मसाज कीजिए। अगर बच्चे छोटे हैं उनको भी ऐसे कीजिए। आप देखिए आपको खुद ही विदिन 5 to 7 डेज अपने में बहुत चेंज मिलेगा। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल सेशंस के साथ कि लंग्स के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि फिर से कोविड की बहुत सारी न्यूज़ आनी शुरू हुई है। कोरोना जब आता है, लास्ट टाइम भी जब आया था, उन लोगों को इफ़ेक्ट ज़्यादा हुआ जिनका पहले से ही रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा नहीं था। तो अपने इम्यून सिस्टम को अच्छे से एक्टिवेट कीजिए और ये जो लंग्स का फुलाना और इनको दोबारा से नीचे लेके आना और अपने को सीधा बिठाना, ये सारा मैकेनिकल प्रोसेस है। तो इसमें आपने कुछ आसन करके, कुछ डेली एक्टिविटीज़ में ऐसे आप इन्वॉल्व होना पड़ेगा आपको, जिससे आपके ये जो ऑर्गन्स हैं ये बहुत हेल्दी रहे। और अगर कोई इन्फेक्शन इसको अटैक करती भी है तो भी वो इसको ईजिली, मतलब इसको कोप अप कर पाए। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक